मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको वाहनों में लगे नेविगेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। नेविगेशन सिस्टम में विशेष तौर पर जीपीएस क्यों लगाया गया, क्या कार्य करता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, चलिए देखते हैं। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस यानी इसका पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी एक ग्लोबल का मतलब वैश्विक, पोजीशन माने उसकी स्थिति होती है, ऐसा सिस्टम जो पूरे विश्व के बारे में हमें बताता है। इसकी शुरुआत लगभग 1973 में अमेरिका ने अपने डिफेंस के लिए इसका प्रयोग किया। उस समय जो वहां की डिफेंस थी वो इसका प्रयोग अपने सैनिकों के मूवमेंट का पता लगाने के लिए करते थे। साथ ही जो दुश्मन देश थे उनके सैन्य उपकरण, उनकी तोपें या उनके सैनिकों का पता लगाने के लिए यह सिस्टम प्रयोग किया गया। धीरे धीरे 1995 के आसपास इस सिस्टम को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। बहुत समय पहले जब सड़कें नहीं थी, समय नहीं था, यानी घड़ी नहीं थी हमारे पास, तो उस समय कुछ लोग समय का आकलन सूर्य की रोशनी में अपनी परिछाया देखकर करते थे और मनुष्य को जाना कहीं और होता था, वो कहीं और पहुंच जाते थे, यानी सड़कें तो थी नहीं, जहां 2 दिन का समय लगना था वहां बहुत दिन लग जाते थे। इस सिस्टम से निजात पाने के लिए जो जीपीएस सिस्टम है वो वाहनों में भी लगाया गया। पहले समय में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे और वाहन की लोकेशन का पता नहीं चल पाता था कि वाहन जो है किस एरिया में या किस जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जीपीएस लगाने से हमें वाहन की एग्जैक्ट लोकेशन यानी एग्जैक्ट स्थिति का पता चलता है। देखते हैं यह सिस्टम कैसे कार्य करता है। एक्चुअली यह जो सिस्टम है एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। हमारे स्पेस में लगभग आज की डेट में 33 यानी 33 सैटेलाइट हैं जो कार्य कर रही हैं और हमारे वाहनों में एक जीपीएस सिस्टम लगा होता है। सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं और जीपीएस उन सिग्नलों को रिसीव करता है, यानी दोनों का आपस में कम्युनिकेशन होता है। इस सिस्टम में कम से कम 3 सैटेलाइट की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अगर 2 सैटेलाइट काम कर रहे हैं, जीपीएस से जुड़े हुए हैं और तीसरा डिस्कनेक्ट है, तो उस स्थिति में जीपीएस सही ढंग से कार्य नहीं करता है, यानी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाएगा। चलो देखते हैं इसकी वर्किंग। माना एक एक्स सैटेलाइट है और इस पॉइंट पर हमारा वाहन है या हमारी कार है। तो ये जो सैटेलाइट एक्स है इसके पास 2 चीजें हैं। एक टाइम, यानी इसके पास बिल्कुल राइट समय है और दूसरे का इसके पास है लोकेशन। 2 चीजें सैटेलाइट के पास रहती हैं। अब सैटेलाइट ने सिग्नल दिए और ये हमारी कार में लगी हुई जीपीएस ने उन सिग्नल को रिसीव किया और पता चला कि हमारी कार जो है 5000 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये 5000 किलोमीटर की दूरी पर तो है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में है या नॉर्थ में है या साउथ में है या वेस्ट में है। यानी ये जो हमारी कार है इस सैटेलाइट के 5000 किलोमीटर के
रेडियस में कहीं भी हो सकती है। इसके पश्चात माना एक वाई सैटेलाइट है जो हमारी कार से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हम इस सैटेलाइट के 3000 किलोमीटर की, या हमारी जो कार है इस सैटेलाइट के 3000 किलोमीटर की रेडियस में कहीं भी खड़ी हो सकती है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, यानी या तो हमारी 2 लोकेशन हमें मिलती हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए। तीसरा सैटेलाइट माना एग्जांपल के लिए जेड है, यह जो है हमारी कार से 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार से, यानी 4000 किलोमीटर के रेडियस में। इस प्रकार से क्या होगा, तीसरा पॉइंट भी हमें मिल गया। इस प्रकार से हमारी जो कार है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। ये 3 पॉइंट के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी कार किस दिशा में या किस लोकेशन में खड़ी है। आजकल इन वाहनों की जो जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, इनकी ट्रैकिंग के लिए एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी प्रयोग किया जा रहा है। ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि एक वाहन मालिक है, उसके पास 50 वाहन है, तो सभी वाहनों में नहीं जा सकता था और उसके जो ड्राइवर थे वो वाहन को लेके जाते थे। उसके पश्चात ड्राइवर जो मालिक को फोन करके बताते थे कि हमारा वाहन खराब हो गया है, और वो क्या करते थे कि इस वाहन को कहीं दूसरे जगह लेके चले जाते थे और मालिक को पता भी नहीं चलता था। या जो वाहन है वो किसी कार्य पर लगाया गया है, वाहन मालिक को पता नहीं चलता था कि हमारा वाहन खड़ा है या काम कर रहा है, उसकी क्या पोजीशन है। तो ये जो जीपीएस ट्रैकर है, इसको लगाने से क्या है फायदा हुआ कि वाहन की एग्जैक्ट लोकेशन, वाहन वर्किंग में है, रन कर रहा है या खड़ा है, वो सारा पता चल जाता है। ट्रैकर से क्या फायदा है कि जो ड्राइवर है वो अगर आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ले जा रहा है या स्कूल से लेके आ रहा है, तो उसकी जो गतिविधियां हैं, यानी जो उसका एटीट्यूड है बच्चों के प्रति, वो भी पता की जा सकती हैं जीपीएस ट्रैकर के द्वारा। आपका ड्राइवर आपके पैसेंजर्स को जो उसने बिठा रखा है उनके साथ उसका एटीट्यूड कैसा है, किस प्रकार की बातें करता है, वो भी इस जीपीएस ट्रैकर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। यहां तक कि जिन गाड़ियों में एंटी थेफ्ट डिवाइस नहीं लगी है, अगर वो वाहन चोरी हो जाए तो जीपीएस ट्रैकर के द्वारा पता चल जाता है कि चोर जो है वाहन को चोरी करके ले गया है। यानी बहुत सारी खूबियां हैं जो जीपीएस ट्रैकर के द्वारा पता लगाई जा सकती हैं। जीपीएस ट्रैकर एक्चुअली में यह जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जीपीएस सिस्टम से हमें एक्चुअल लोकेशन हमें पता चलता है कि हम किस शहर में हैं, किस क्षेत्र में हैं, किस गांव में हैं, हमें सारी डायरेक्शन का पता चलते रहता है। इस सिस्टम में वाहन के डैशबोर्ड पर ही एक छोटा सा एलसीडी या एलईडी लगी रहती है, जिसमें गूगल मैप के सहारे ड्राइवर को सारी डायरेक्शन का पता चलते रहता है। इस सिस्टम में स्टार्ट पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट, यानी कहाँ जाना है वो डाल दिया जाता है, और जब वाहन चलता है तो इसमें गूगल मैप के जरिए वाहन जो है को सारा गाइड का काम ये मैप करता है। यानी यह सिस्टम ड्राइवर के लिए एक गाइड का काम करता है, या हम कहें कि एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। ड्राइवर को किस कॉलोनी में जाना है, किस गली में जाना है, किस मोहल्ले में जाना है, सारा डायरेक्शन उसको पता चल जाता है और वह उस वाहन को उस घर तक पहुंचा देता है।
थैंक्स।